Simple, compound, complex and compound complex sentences. In the name of Allah, the Merciful and the Beneficent. Assalamu alaikum, I am your presenter Malahat Shah. Today we are going to discuss simple sentences, compound sentences, compound complex sentences and complex sentences. So here is the first one, simple sentence. Simple sentence has just one independent clause. एक सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. सेंटेंस और क्लॉज में क्या फ़र्क होता है? सेंटेंस जो होता है वो इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स ऑन अ फुल स्टॉप, ठीक है, एंड इट हैज़ अ कंप्लीट थॉट. और क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्लॉज दो किस्म के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है. क्लॉज भी सेंटेंस की ही शक्ल होता है. जो सिंपल सेंटेंस है वो एक क्लॉज भी होता है, ठीक है. लेकिन सेंटेंस में टू और मोर देन टू क्लॉजेस भी यूज हो सकते हैं, लेकिन क्लॉज में बहुत सारे क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस ही बनाते हैं, ठीक है. तो सिंपल सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंटेंस भी हो सकता है और सेंटेंस बहुत सारे क्लॉजेस से मिलकर भी बन सकता है, ठीक है. इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो खुद से अकेला खड़ा होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती अपनी बात की वजाहत के लिए. आई सॉ अ मंकी इन द जू. मैंने एक मंकी देखा जू में. ये कंप्लीट थॉट है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि एक्सप्लेन किया जाए. तो दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एज वेल एज अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है. Compound sentence. It has at least two independent clauses joined by conjunction, comma and semicolon. अब जब दो independent clauses, जैसे हमने I saw a monkey दे वो पीछे वो किया था हमने, इस तरह अगर दो independent clauses, खुद मुख्तार clauses जो किसी पे dependent नहीं है, वो अगर जुमले में आते हैं और वो कॉमा से या सेमीकोलन से या कंजंक्शन जैसे एंड बट के साथ जुड़े होते हैं, तो उसको वो कहलाएंगे कंपाउंड सेंटेंसेस. दैट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड सेंटेंसेस which has two independent clauses joined together by conjunction, comma and semicolon. A subject and verb forms a complete thought is independent clause. Independent clause कौन सा होता है कि subject और verb जब complete मिलके complete thought करते हैं, उसको मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं होती, तब उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेंगे जुमले में with the help of and, but, colon, semicolon and comma, तो that will be called as a compound sentence. Examples देख लेते हैं. I love my dog and he is my best friend. Now he is my best friend is a complete thought. It is an independent clause. I love my dog. It is also a complete thought and it is an independent clause. But when these two independent clauses are joined together with the help of and, that is called compound sentence. ठीक है. अब देखिए सेंटेंस में दो क्लॉज भी आ गए हैं, ठीक है, लेकिन दो क्लॉज मिल के भी एक ही सेंटेंस कहलाएंगे. माई जॉब इज़ डिफ़िकल्ट बट आई रियली इंजॉय डूइंग इट, ठीक है. माई जॉब इज़ डिफ़िकल्ट, आई रियली इंजॉय डूइंग इट. बोथ आर द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बट दे आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बट एंड दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस. Complex sentence contains one independent clause and one or more dependent clause. कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ये वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज. एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? जो डिपेंडेंट होता है अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए किसी और जुमले के हिस्से पर, किसी और क्लॉज पर. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस बट डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन. वो खड़ा नहीं हो सकता अपने ओन पर, वो बात को वाज़ेह नहीं करता जब तक कि उसके साथ कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज ना लगे. मिसाल देख लेते हैं. लुक एट द एग्जांपल. बिकॉज इट वाज रेनिंग आई वोर अ रेन कोट. आई वोर अ रेन कोट, मैंने रेन कोट पहना. अब हम जो ये लिख रहे हैं बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये जो बिकॉज इट वाज रेनिंग है, अगर हम सिर्फ कहते हैं बिकॉज इट वाज रेनिंग तो हमारे जहन में आएगा अच्छा क्योंकि बारिश हो रही थी. क्या मतलब क्योंकि बारिश हो रही थी? क्या हुआ आगे? इनकम्प्लीट सी थॉट आ रही है ना. लेकिन जब हम लिखेंगे ये डिपेंडेंट क्लॉज साथ इंडिपेंडेंट साथ ऐड करेंगे,
आई वोर अ रेन कोट, तो तब हमें क्लियर हो जाएगा कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई वोर रेन कोट। तो ये अकेले नहीं खड़ा हो सकता बिकॉज इट वॉज रेनिंग, दैट्स वाई इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, एंड आई वोर अ रेन कोट it is an independent clause because it is standing alone. So together they will make and form complex sentence. Although he is rich, he is unhappy. Now although he is rich, अगरचा वो अमीर है, तो क्या हुआ? अमीर है तो वो क्या है? बीमार है, खुश है, नाखुश है, इसकी कंप्लीट थॉट नहीं आ रही हमें। जब हम कहते हैं ही इज़ अनहैप्पी, तो तब हमें समझ आता है अच्छा तो ये बात है, तब हमें कंप्लीट सेंस उसका समझ आता है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Compound complex sentence. A compound complex sentence comprised of at least two independent clauses and one dependent clause. It is basically a longer sentence. ठीक है, जब बड़ा सेंटेंस, जाहिर बात है जिसमें 3 क्लॉजेज आ जाएंगे और मोर देन 3 क्लॉजेज आ जाएंगे, डेफिनेटली वो बड़ा क्लॉज सेंटेंस होगा। ठीक है, तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जब मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वहाँ पे ऐड और बट से भी वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मिले होंगे और एक डिपेंडेंट भी उसके अंदर होगा। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट होंगे और एक डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग स्टार्टेड बार्किंग सो द मैन रैन अवे। सो द मैन रैन अवे डिपेंडेंट क्लॉज है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एंड द डॉग स्टॉप बार्किंग। ठीक है, द मैन रैन अवे एंड द डॉग स्टॉप बार्किंग, ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जाम्पल है। Now do some practice. Although my friends begged me, I chose not to go to the party. अब देखिए, although my friends begged me, मेरे अगरचा मेरे दोस्तों ने मेरी मिन्नत समाजत की, क्यों की? इनकम्प्लीट थॉट है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके साथ है आई चूज नॉट टू गो टू द पार्टी, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, मैं पार्टी पर नहीं गया। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया कि मुझे पार्टी पर नहीं जाना चाहिए, तो ये एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ग्रीन वाला डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये देखिए टुगेदर दे विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आई लुक फॉर माई रिंग इन द कबर्ड, एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, इसलिए ना ये कंपाउंड है, ना कॉम्प्लेक्स है, ना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। अली एंड जावेद आर फास्ट फ्रेंड्स, इट इज आल्सो अ सिंपल सेंटेंस। आई एम 15 years old, इट इज कंप्लीट थॉट इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड आई लव रीडिंग बुक्स, और ये फिर कंप्लीट सेंटेंस है बिकॉज इट विल इंक्रीज माई नॉलेज, क्योंकि ये मेरी नॉलेज में इजाफा करेंगे। तो ये क्या हो गया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, ये मिलकर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो दैट इज द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ इट रेन्स द पीपल ऑफ दिस एरिया विल डेफिनेटली सफर। ठीक है, तो लोग तो सफ़र करेंगे, दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन क्यों सफ़र करेंगे? इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अली लाइक्स फुटबॉल एंड ही इज़ गोइंग टुडे टू प्ले फुटबॉल। अली को फुटबॉल पसंद है और वो जा रहा है खेलने के लिए फुटबॉल, इट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जो कि एंड के साथ कनेक्टेड हैं। सारा लाइक्स टू प्ले विद डॉल्स बट शी डज नॉट हैव टाइम टू डू सो। सारा को पसंद है डॉल्स के साथ खेलना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज शी हैज़ टू फोकस ऑन हर स्टडी, क्योंकि उसे अपनी स्टडी पर फोकस करना है। तो बिकॉज वाला डिपेंडेंट है और बाकी दो इंडिपेंडेंट है, तो दैट मेक्स अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।